नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ दौरे पर है, जहां उन्होंने रोड शो किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत भी किया। इसके बाद सीएम धामी ने देव सिंह मैदान में आयोजित दीदी बेणी कार्यक्रम में भी शिरकत की, जहां उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो देवी बेणी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। भव्य रोड शो भी पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत पुष्कर सिंह धामी ने की। भव्य रोड शो में भी शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा दीदी बेणी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की है। और आपको बता दें कि जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है, जिससे कि पिथौरागढ़ की जनता को भविष्य में इन योजनाओं से फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पिथौरागढ़ दौरे पर है, जहां उन्होंने रोड शो किया। भव्य रोड शो उनकी तरफ से किया गया, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों से भी मुलाकात की। महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने चक्की भी चलाई है। तो देखिए, ये चक्की चलाते हुए की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की, उसके बाद महिलाओं से जब बातचीत की, तो महिलाएं जब वहां पर चक्की चलाने का काम कर रही थी, तो उसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचते हैं और सीएम धामी भी महिलाओं की मदद करने लग जाते हैं। तो बेहद ही शानदार तस्वीरें आज पिथौरागढ़ से देखने को मिली है। तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि महिलाएं मौजूद है। महिलाओं से बातचीत करते हुए सीएम धामी चक्की चलाते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर है और इस दौरान सीएम धामी ने कई कार्यक्रम में शिरकत की है। और फिलहाल तस्वीरें बेहद ही भव्य, ये तस्वीरें बेहद ही शानदार, ये तस्वीरें खूबसूरत तस्वीरें, जिनमें सीएम धामी महिलाओं की मदद कर रहे हैं और अपने हाथों से चक्की चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। अनुज, आज पिथौरागढ़ के दौरे पर सीएम धामी, क्या कुछ शेड्यूल रहा, किन किन कार्यक्रमों में शिरकत की और फिलहाल सीएम धामी की कहां पर मौजूदगी है, आगे की क्या कुछ कार्यक्रम? बिल्कुल आंचल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा रहा, जहां पे वो दीदी बहनी कार्यक्रम का वहां पे उन्होंने शिरकत करी। पूरे मैदान में महिला शक्ति की अगर बात करें तो महिलाओं, पिथौरागढ़ की जितनी भी महिलाएं वो वहां पे मौजूद थी, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और महिला शक्ति को आगे बढ़ाने को लेकर के, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो या महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के हो, लगातार मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर के काम कर रहे हैं। इसी की तर्ज पे आज पिथौरागढ़ में उन्होंने कार्यक्रम किया, जहां पे उन्होंने रोड शो भी किया, साथ साथ जनसभा को भी संबोधित किया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले अभी पिथौरागढ़ ही आए थे और वहां की जनता से उन्होंने बहुत आश्वासन भी दिया था कि यहाँ का विकास जरूर होना चाहिए था। तो उसी के तर्ज में अब मुख्यमंत्री भी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और अब जो पिथौरागढ़ गांव है वहां पे जाकर के मुख्यमंत्री ने वहां पे रोड शो किया। साथ ही साथ अगर बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो स्वच्छता अभियान की अमिट छाप चल रही है, उसी की तर्ज पे मुख्यमंत्री आज पिथौरागढ़ में चटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पे उन्होंने साफ सफाई और स्वच्छता का कार्यक्रम किया। साफ सफाई भी करी, वहां पे मंदिर में साफ सफाई करी। तो युवा मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ करोड़ों की जो योजनाएं, परियोजनाएं, उनका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया। क्योंकि पिथौरागढ़ चीन सीमा से बिल्कुल लगता हुआ है क्षेत्र है, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने वहां पे कई योजनाएं और परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। बिल्कुल अनुज, कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन सीएम धामी की तरफ से किया गया, लेकिन जो सबसे खूबसूरत तस्वीर है पिथौरागढ़ से आज देखने को मिली वो ये, जब सीएम धामी ने महिलाओं से बातचीत की और महिलाओं के बीच में जब सीएम धामी की मौजूदगी थी, तो उस दौरान सीएम धामी ने महिलाओं के साथ मिलकर चक्की भी चलाई है। यानी कि जब बीजेपी का जो एजेंडा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के बीजेपी हमेशा से ही आगे रही है, ऐसे में सीएम धामी ने भी आज महिलाओं के साथ मिलकर के चक्की चलाई। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर आज पिथौरागढ़ से देखने को मिली।
बिल्कुल आंचल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही एक अंदाज लोगों को बहुत बेहद पसंद आता है, क्योंकि वो जनता से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं। आज जिस तरीके से वो महिलाओं के बीच जो धान कूटे जाते हैं, जो गेहूं चलाए जाते हैं, जो चक्की पीसी जाती है, चक्की से पीसे जाते हैं, जो गेहूं पीसे जाते हैं, तो महिलाएं वो दैनिक नित्य का जो काम कर रही थी, तो मुख्यमंत्री भी वहां पे बैठ गए और खुद ब खुद जो है चक्की चलाने लगे। उनके साथ सांसद अजय, अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री का यही अंदाज बड़ा निराला है। और महिलाएं और चाहे वो लड़कियां हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे लोग हो, मुख्यमंत्री से एक झलक पाने के लिए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बड़े उत्साहित दिखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो ये एक लोकप्रियता बड़ी अच्छी देखने को मिली। और न्यूज इंडिया सबसे पहले एक्सक्लूसिव उस खबर को जरूर चला रहा है, क्योंकि ये चक्की चलने वाले जो विजुअल है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया के पास है, इसके अलावा किसी भी और अदर चैनल के पास नहीं है। तो कहा जाता है मुख्यमंत्री का ये अंदाज, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, रोजगार देना है महिलाओं को, तो इसको लेकर के धामी सरकार लगातार तत्पर है। जी हाँ। चलिए ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण, उनकी कार्यशैली के कारण पूरे देशवासियों को ये सुंदर अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिला है। हम सब के लिए गौरव की बात है। उत्तराखंड में सभी जगह पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देशवासियों में कालखंड से 500 वर्षों से अधिक समय से जिस घड़ी का हम इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी, वो शुभ घड़ी, वो उत्सव हम सबके जीवन में आने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि उनके नेतृत्व के कारण से, उनकी कार्यशैली के कारण से, उनके शासन के कारण से पूरे देशवासियों को, सभी राम भक्तों को ये सुंदर अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिला है और हम सब के लिए गौरव की बात है। पूरा वातावरण इस समय राममय हो गया है। लंबे कालखंड से 500 वर्षों से अधिक समय से जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा पूजन कर यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान जब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, तब वहां मौजूद तमाम श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन है। हम सभी को जिसका लंबे समय से इंतजार था, वो सपना पूरा हो रहा है। सीएम धामी ने की और सीएम धामी ने इस खास अवसर पर कहा कि 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन है और इस दिन का साक्षी बनने का हम सबको मौका मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से। समय से प्रतीक्षा थी वो पूरा हो रहा है और हरिद्वार एक हमारा पौराणिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से माँ गंगा का ये स्थान, इसका अपना एक महत्व रहा है और यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ है। यहाँ से माँ गंगा का जल आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए माँ गंगा का जल, यमुना का जल, सरयू का जल वहाँ जा रहा है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ से भी, देवभूमि से भी लोग अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी जो लोग वहाँ पर इस कार्य को करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड हमको बड़े लंबी प्रतीक्षा के बाद देखने को मिल रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बन रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटर ज्योत सिंह बिष्ट ने अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ज्योत सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आर पी रतूड़ी
और तमाम साथियों के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में इन सभी नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 14 तारीख था, 15 तारीख को मकर संक्रांति से हमने तय कर दिया है और 30 तारीख को ये कार्यक्रम चलेगा। और आज जिस प्रकार से जोत सिंह जी हैं, हमारे रतूड़ी जी हैं, हिमारे जी, इनके साथ बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के लोग आए और उस कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित थे। ये कुनवा बढ़ता चला जाएगा और बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता का भी दबाव अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे है, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने पर दबाव है कि मोदी जी का साथ देना है, पुष्कर जी का साथ देना है। यही कारण है कि प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग जन दबाव से भी हमारे साथ आ रहे हैं। समय और परिस्थितियां निर्णय लेने के लिए हम सबको बाध्य करती हैं। इस समय देश के अंदर जो वातावरण है, प्रदेश के अंदर जो वातावरण है, उस वातावरण ने मुझे भी ये सोचने के लिए मजबूर किया कि विरोध में रहकर रोज जो नारे संघर्ष के लगाना है, तो इस समय जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो बेहतर काम कर रहे हैं, उनको ताकत दे करके इस देश और इस प्रदेश, इस देवभूमि के विकास में हम गिलहरी की तरह अपनी भूमिका निभा सकेंगे। ये हमारे जीवन काल का जो जितना समय राजनीति का है उसमें हम इस ढंग का योगदान देने की मंशा से। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद विकास खंड परिसर में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान जनमन योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अलावा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक आदेश चौहान समेत अन्य बीजेपी नेता, कार्यकर्ताओं और जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जो उनके आवास के लिए पहली किस्त जो है वो जारी की गई है। पिछले 2 महीने तक काम चल रहा है, जिसमें पूरा सर्वे हुआ है, कौन कौन लाभार्थी है, किसको क्या मिलना है, वो सारा हमारे अधिकारियों ने काम किया है। अब धीरे धीरे जो है उनको सारे लाभ जो है जो मिलने चाहिए, जैसे मुख्य धारा के अंदर मिल रहे हैं, वो उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ साथ उन ग्रामों का क्या विकास होना, कहीं पर वन विभाग क्लेम करता है कि वो ज़मीन उनकी है, तो ये सब चीज़ें जो हैं अब जो आधिकारिक आंकड़े जब आ जाएंगे अगले 1 महीने में, उसके ऊपर भी फिर काम होगा। गैस के चूल्हे मिले हैं और आयुष्मान जो कार्ड मिले हैं, तो ये बहुत अच्छी योजना है और ये जो हमारे जनजाति के लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको मिल रहा है। रहने वाला हूँ। हमें अंतरजातीय विवाह संबंध में जो 50,000 रुपये दिए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा, उसका चेक दिया गया है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जी, सभी योजनाएं ग्राउंड लेवल तक पहुँच। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अक्सर अपने बयानों और भाषणों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। कब उनके भाषण में माहौल खराब हो जाए, ये पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पता नहीं रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जनजाति आदिवासियों से जनमन कार्यक्रम के तहत सीधा संवाद कर रहे थे। जनमन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी समेत कई भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री जी का आदिवासियों से संवाद खत्म होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सरकार की योजनाओं की जानकारी आदिवासी जनजाति के लोगों को बताने लगे। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के एक भाषण ने जनजाति के लोगों को अपमानित महसूस करने और सभी लोग आक्रोशित हो गए और कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए और नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए। माहौल गर्माता देख पूर्व मुख्यमंत्री दबे पांव कार्यक्रम स्थल से चले गए। दिया जा रहा है। देखिए लोग हैं, घर में भी जब 4 लोग बैठते हैं तो परिवारों में झंझट हो जाती है, तो लोग हैं, उनकी इच्छाएं हैं और कोई गलत नहीं है। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी हर चिंता करनी है हमको, तो उन्होंने अपनी बात रखी, उसमें कोई गलत नहीं, अपनी बात रखी और हमने उनको उस चीज़ को समझा, उनसे बात की और मैं उनको जल्द मिलूंगी और मुझे विश्वास है कि वो जल्द सारी चीज़ें जो भी हैं उसको हम कर पाएंगे। खबर मसूरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी देहरादून मार्ग स्थित
गलोगी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में 22 रुपए करोड़ की लागत से होने वाले ट्रीटमेंट निर्माण का भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें, कल मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पहाड़ के ट्रीटमेंट का भूमि पूजन किया। साथ ही गणेश जोशी ने अधिकारियों को बारिश से पहले 6 महीने के पहाड़ का ट्रीटमेंट का भी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एक कार्यक्रम में जब धामी जी और मैं यहाँ से जा रहे थे उसी समय लैंडस्लाइड हो रहा था, और जब मैंने उनको बताया कि साहब इसकी वजह से हमारी पूरी इकोनॉमी मसूरी की होटल पर डिपेंड है, और टूरिस्ट यहाँ पर जब देखता है कि रास्ता बंद है तो वापस चले जाता है, लोग प्रभावित होते हैं। एक होटल से के माध्यम से 100 लोगों को 150 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तुरंत उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। 21 करोड़ की लागत से यह एंकरिंग का काम यहाँ पर हो रहा है, और मुझे अधिकारी ने बताया कि 6 महीने के अंदर अगली बरसात से पहले इस काम को हम पूरा कर देंगे। इस योजना की लागत 21 करोड़ 75 लाख रुपए है, और इसमें मुख्यतः सॉइल लेवलिंग, ग्राउंड एंकरिंग करते हुए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की मेश को यूज़ करके इसको स्लोप को स्टेबल करने का काम किया जाएगा। इसमें जो टेक्सटाइल के ब्लैंकेट भी यूज़ किए जाएंगे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, और साथ ही ड्रेनेज सिस्टम भी इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी का सीधा प्रवाह न हो और इसमें लैंडस्लाइड की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, आज और कल हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी बारिश हो सकती है, ये भी अनुमान लगाया गया। साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, तो उधर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे को लेकर के आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है, बारिश हो रही है, जिससे कि लोगों के सामने खासी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी, बारिश की वजह से मैदानी इलाकों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब आईएमडी की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि आगे आने वाले वक्त में, यानी कि आज और कल भारी बारिश की संभावना है, तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर में घने कोहरे को लेकर अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी कर दिया गया। तो उत्तराखंड में ठंड की मार लोग फिलहाल झेल रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में भी ठंड की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। करने में दिक्कत बहुत हो रही है, हाथ सुन हो रहे हैं और हाथ भी सुन हो रहे हैं, आसपास से दिखाई नहीं देता कुछ भी। ये दिक्कत आ रही चलने में। गाड़ी भैया ऐसे चला रहे हैं कि हाथ में दस्ताने पहन के, जैकेट पहन के और टोपा ओढ़ के चलनी पड़ रही है। चला रहे हैं, हाईलाइट जल्दी है, इंडिकेटर भी चलाना पड़ता है हमें अपना। सर्दी तो बहुत है यार, बहुत ही मतलब ठंडा है। बस इसी तरह ठंड पड़ेगी तो ज़्यादा जो ना हाथ कपकपाने वाली सर्दी है, हड्डियाँ कपकपाने वाली। इस टाइम पे शीतलहर चल रही है पूरी। बस ठंड से बचें और अपना ध्यान रखें, खूब कपड़े पहने। मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, आ रहे आप देख रहे हैं कि मैं टोपी भी पहना हूँ और मोटा जैकेट भी पहना हूँ, अंदर काफ़ी गर्म कपड़े भी पहना हूँ। तो बेसिकली गर्म कपड़े पहन के अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वॉक करते रहे ताकि तो देखिए, उत्तराखंड में लोग ठंड की मार झेल रहे हैं। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में घने कोहरे को लेकर आईएमडी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। पर्वतीय जिलों में शीतलहर के कारण लोग परेशान हैं, कामकाज ठप पड़े हैं। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। आज और कल घनी बारिश और बर्फबारी के आसार है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली ये ऐसे जिले हैं जहां पर आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।